पीएसएल ऑक्शन से रिलेटेड आजकल काफ़ी बातें चल रही हैं और एक थॉट मेरे जहन में आई और मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत से लोग ओवरऑल बजट को लेके बात कर रहे हैं, जैसा कि हमें पता है कि 1.6 मिलियन का बजट होगा फॉर द ऑक्शन। और जो डायरेक्ट साइनिंग है वो आउटसाइड ऑफ ऑक्शन होगी, यानी कि अगर वो 3-4 लाख डॉलर तक की होती है डायरेक्ट साइनिंग, उसका भी एक बजट होगा जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया। तो तकरीबन 2 मिलियन का बजट हो सकता है स्क्वाड बनाने के लिए। और मिनिमम जो है वो 5 ओवरसीज़ प्लेयर्स होंगे, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, आपका जो एक कंप्लीट स्क्वाड है। लेकिन एक जो चीज़ मेरे जहन में आ रही थी कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो बजट है वो 1.6 है ऑक्शन में, मिनिमम कितना होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई टीम बहुत स्मार्टली प्ले करे और वो एक्सपेंसिव प्लेयर्स की तरफ ना जाए, और जो लो की प्लेयर्स हैं या जो लो बजट के अंदर आ सकते हैं, और आप कह लेंगे कोई 8-9 लाख डॉलर के अंदर अंदर वो पूरी टीम बना ले? तो क्या ऐसी सूरत में लीग की तरफ से कोई ऐसी कंडीशन होगी कि मिनिमम आपने इतना स्पेंड करना है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि दूसरी लीग्स में एक बार ऐसा हुआ था कि एक टीम ने अंडर स्पेंड किया था और उस टीम को फाइन किया गया था, मगर वो उस टीम ने अंडर स्पेंड करके भी T20 टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो टीम्स हैं वो कैसे प्लेयर्स की तरफ जाएंगी और किस प्लेयर की ज़्यादा ऑक्शन लग सकती है। आज एक ये भी न्यूज़ आई कि हो सकता है, अभी तक र्यूमर है, अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कि बाबर आजम और साइम अयूब जो हैं वो शायद पेशावर ज़ल्मी उनको रिटेन नहीं करेगा, या वो ये चाहते हैं कि वो ऑक्शन में जाएं। तो अगर तो वो रिटेन नहीं होते और जो नई टीम्स आ रही हैं हैदराबाद और सियालकोट, ये भी अगर उनको नहीं पिक करती या वो उनकी तरफ भी नहीं जाते और वो ऑक्शन में जाते हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो प्लेयर्स जो कि रिटेंशंस को रिफ्यूज़ करेंगे और ऑक्शन में जाएंगे, तो उनकी बिड जो है वो मैक्सिमम कितनी लग सकती है। मैंने कल ट्विटर के ऊपर भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि वो प्लेयर्स जिनकी कि कोई लॉयल्टी है अपनी किसी फ्रेंचाइज के साथ, और वो उनको ये गारंटी दे रही हैं कि हम, क्योंकि एक ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं प्लैटिनम में, तो अगर आप ऑक्शन में चले जाएं और दूसरी टीम को साइन ना करें तो हम आपके लिए ऑल आउट जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल नसीम शाह, आई थिंक कि वो रिटेन नहीं होंगे प्लैटिनम में। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस प्लेयर को रिटेन करेगा प्लैटिनम में वो शादाब खान है। तो नसीम शाह अगर सियालकोट और हैदराबाद की ऑफ़र को रिफ्यूज़ करते हैं, अगर वहाँ से आती है और वो ऑक्शन में जाते हैं, तो हो सकता है कि फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल आउट जाएं बिड में। और ये भी पॉसिबल है कि समबडी लाइक नसीम या बाबर आजम, वो प्लैटिनम के जो प्लेयर्स हैं उनसे ज़्यादा उनकी जो है बिड लग जाए। और पहले ये होता था कि प्लैटिनम के जो तमाम प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज आसपास होती थी, 3 लाख डॉलर के आसपास होती थी, जिसमें कमर्शियल सपोर्ट भी होता था और भी चीज़ें होती थी। मगर अब ये पॉसिबल है कि आपकी टीम में जो प्लैटिनम प्लेयर है वो मे बी 3 लाख डॉलर ले रहा हो, और जो प्लेयर ऑक्शन में आया है वो हो सकता है 4-5 लाख डॉलर तक भी उसकी बिड चली जाए। बल्कि ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा प्लेयर, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे अब्दुल्ला शफीक है, उनका रिसेंटली पीएसएल में अच्छा रिकॉर्ड है, या जो आपके यंग प्लेयर्स हैं जिस तरह अली रज़ा हैं, फास्ट बॉलर हैं, समीर मिनहास हैं, इस तरह के जो यंग प्लेयर्स हैं, माँ सदाकत हैं, अगर ये लोग ऑक्शन के अंदर आते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि ये इनकी जो ऑक्शन में बिड है वो कुछ प्लैटिनम प्लेयर से भी ऊपर चली जाए, और यहाँ कुछ ओवरसीज़ प्लेयर से भी ज़्यादा इनकी बिड हो। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आई थिंक सिनेरियो होगा। अभी हमें रूल्स का इंतज़ार है कि मिनिमम बजट जो है वो आपने कितना स्पेंड करना है, मैक्सिमम हमें पता है 1.6 है, डायरेक्ट साइनिंग का बजट क्या होगा, कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। तो ऑक्शन की भी अभी डेट नहीं आई, पहले तो था कि जनवरी एंड में होगी, मगर अब क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि मुल्तान सुल्तान्स जो है वो उनकी भी दोबारा से ऑक्शन होगी, और फिर ड्राफ्ट हो सकता है उसके बाद हो, तो मे बी फेबररी फर्स्ट वीक या मिड फेबररी तक जो है वो हमें ऑक्शन देखने को मिले। बट आई थिंक द कमिंग वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग।